सो भाई नया साल और नया खर्चा। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप लोग इसमें बिलीव करते हैं कि नए साल से कोई फ़र्क पड़ता है, मेरे ख्याल से नए साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्योंकि ये वीडियो 1st ऑफ जनवरी 2023 को देख रहे होंगे, तो मैंने कहा कि आपको ज़रा विश कर दें। दूसरी बात ये कि जो जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत अरसे से सुन रहे थे कि हम यूएई के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आने वाली है और वो मैंडेटरी होगी और इस तरह की बातें सुन रहे थे, तो थोड़ा-सा उसका स्केलेटन सामने आ गया। तो मैंने कहा थोड़ी-सी उसकी आपसे बात कर ली जाए कि क्या सिचुएशन है और क्या मैंडेटरी है उसके अंदर और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। इसमें ये है कि शुरू से हम देख रहे थे कि यूएई के अंदर जो प्रॉब्लम रही है वो ये कि जिस त टाइम पर आपकी जॉब खत्म होती थी, आपकी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स खत्म हो जाती थी, आपकी सैलरी खत्म हो जाती थी। अनलाइक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है ना कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, कुछ तरह का कोई कवर नहीं था, ये सब कुछ आपको खुद ही अपने लिए करना पड़ता था। मैं हमेशा पर्सनल फाइनेंस की जो वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें यही बात करता हूँ कि आपको अपने लिए खुद सोचना है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोच रहा होगा। तो थोड़ा-सा उसमें कोई एक स्टेप आगे बढ़ा है और उसके अंदर अब मैंडेटरी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस हुई है यूएई के अंदर। अब उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो फ़ायदेमंद है, नहीं है? आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, क्या कॉस्ट होगी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। ऑल्दो कि सारी कंप्लीट डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। लेकिन मेजॉरिटी आपको लेट्स से 80% आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले ये बात करें कि ये इंश्योरेंस जो है, ये रोल आउट हो रही है 1st ऑफ आई मीन आज से ही रोल आउट हो रही है। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू इट। लेकिन 6 मंथ 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ लाइक आई थिंक अंटिल 30th ऑफ जून 2023 अगर आप नहीं करेंगे इसमें ऑप्ट तो आप पे कोई फाइन नहीं होगा। उसके बाद से फाइन लगना शुरू होगा और वो फाइन क्या होगा मैंने सुना जो है, अभी तक मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो फाइन होगा वो इस तरह से होगा जब आप अपना रेजिडेंसी वीज़ा रिन्यूअल कराने जाएँगे उस टाइम पर आपको आई थिंक 400 दिरहम का फाइन लगेगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उसके बेसिस के ऊपर आप पे फाइन लग सकता है। लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। अगर किसी को कोई इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आ गई तो ज़रूर मुझे बताएँ। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर कितनी कॉस्ट है इसकी, उस पे भी बात करते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या? तो इसमें होगा ये कि बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है यूएई के अंदर, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको एक बेसिक सैलरी होती है और उसके बाद उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स अक्सर कंपनी जो है ना उसी सैलरी के अंदर एड अप कर देती हैं। तो अगर हम एक नेट सैलरी की बात करें, फर्ज़ करें किसी की सैलरी 10,000 दिरहम्स है, तो हो सकता है उसकी बेसिक पे 5,000 दिरहम हो। तो ये अब आगे पीछे भी हो सकती है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी का थोड़ा-सा कम हो सकती है, किसी की थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकती है। मैंने कुछ लोगों का 60% बेसिक पे भी देखी है, नेट सैलरी की किसी की 40% भी देखी है, तो ये आगे-पीछे हो सकता है। लेट्स अज़्यूम कि थोड़ा-सा टू बी ऑन द ईज़ियर और थोड़ा-सा उसके कैलकुलेशन में आसान करने के लिए, आसानी रखने के लिए लेट्स से कि आपकी जो 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 नेट सैलरी है वो 10,000 दिरहम्स है और जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 5,000 दिरहम है। अब उसके अंदर जब आपकी लेट्स से आपको कोई आपका एम्प्लॉयर फारिग करता है या फायर करता है फॉर एनी रीज़न, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे भी बात करते हैं। लेकिन लेट्स से आप अगर आप ले ऑफ हो जाते हैं अपनी जॉब से, खुद रिज़ाइन नहीं करते हैं, आप ले ऑफ हो जाते हैं। अगर ले ऑफ होते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की इंश्योरेंस है वो, और वो आपको कुछ टाइम तक मिलता रहेगा। और वो क्या अमाउंट है और कितना मिलेगा, वो ये होगा कि आपको जो आपकी बेसिक सैलरी है जो रजिस्टर्ड होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा लिखा होगा, जो 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 सैलरी होगी, वो सैलरी आपको मिलेगी। लेट्स से वो जो उसकी जो बेसिक है उसकी उस बेसिक का 60% आपको मिलता रहेगा। वो कब तक मिलता रहेगा? वो मिलता रहेगा जब तक आप 3 महीने गुज़ार लेंगे। 3 महीने तक आपका ये टाइम होगा कि आपको फ़र्ज़ करें आपकी, अगर मैं कहता हूँ कि आपकी सैलरी 10,000 दिरहम्स है, उसकी बेसिक 5,000 दिरहम्स है, 5,000 दिरहम का 60% आप कर लें, तो तकरीबन 3,000 दिरहम बन जाता है। तो ये 3,000 दिरहम आपको 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपको नई जॉब ना मिल जाए या ये टाइम पीरियड ओवरलैप ना कर जाए। तो 3 महीने तक आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, इसमें कंडीशंस ये हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोई डिसमिस होते हैं अपनी कंपनी से फॉर सम डिसिप्लिनरी रीज़न्स, तो आपको ये आप इसको अवेल नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने कोई आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो कंपनी है, वो फ़िक्टिशियस है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उस केस के अंदर भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने फ्रॉड्स के थ्रू ये पूरा सिस्टम बनाया तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वो आप फँस जाएँगे और वो भी क्लेम नहीं कर सकते। बेनिफिट अगेन मैंने एज़ आई सेड कि आपको 3 महीने तक आपको 60% ऑफ योर बेसिक सैलरी मिलती रहेगी। अच्छा, इसके अंदर एक तरह से ये समझ लें कि ये टैक्स है।
जैसे बाहर के मुल्कों में आप जब काम करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आप टैक्स देते हैं, टैक्स की बेसिस के ऊपर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अब अगर टैक्स की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, टैक्स पे करने के बाद आपको और बहुत सारी चीज़ें उन कंट्रीज़ में मिल रही होती हैं, आपको उनके पासपोर्ट्स मिल रहे होते हैं, आपको उसके अंदर हेल्थ केयर फ्री मिल रहा होता है, उसके अंदर स्कूलिंग फ्री मिल रही होती है, उसके अंदर यू नेम इट और बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन अगर यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर ये कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, इसमें इस वीडियो को तो मैंने शुरू में ये बात करनी थी कि इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि नॉट ओनली कि यूएई के अंदर क्या हो रहा है, ये एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर मास लेवल के ऊपर इंश्योरेंस क्रिएट कर दिया जाए, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, तो वो कितनी सस्ती हो जाती है। मैं अभी इसके कॉस्टिंग पे भी आता हूँ, लेकिन ये एक तरह का आप टैक्स समझ लें, जिस तरह से सालिक हो गया, जिस तरह से रोड आप पार्किंग करते हैं कहीं पर, वो उसके पैसे जाते हैं, उस तरह का एक टैक्स समझ लें, फीस समझ लें, जो भी है। लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, और एज आई सेड बिफोर कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो ये इसका इसका फाइन होगा। तो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट केस। और फिर जब इसकी कॉस्ट आप सुनेंगे तो कॉस्ट बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं एक और चीज़ कि इसमें 12 मंथ्स की आपकी एलिजिबिलिटी होगी। जब आप इसको लेट से आज आपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस आज स्टार्ट करते हैं, तो 12 महीने गुजर जाएंगे, तब उसके बाद आप ले ऑफ होते हैं, तब आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। उससे पहले अगर फर्स्ट करें ले ऑफ हो जाते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। तो आपको 12 मंथ्स कंप्लीट करने होंगे। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि इससे मेरी थोड़ी-सी रीच बढ़ती है। इस चैनल के ऊपर अभी तक 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ देख रहे होते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल लें इसके अंदर, जैसे आप गाड़ी लेते हैं कभी, तो गाड़ी लेते हैं तो उसकी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस की एक कॉस्ट होती है। इंश्योरेंस की कॉस्ट जब आप पे कर देते हैं तो आप एक पीस ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं कि यार चलो, मेरा अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो मुझे पता है कि एक सर्टेन कवर मुझको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप हेल्थ केयर कवर की बात करें तो इंश्योरेंस आपके पास होती है, तो एक पीस ऑफ माइंड होता है। आप डॉक्टर के पास जाएँ ना जाएँ, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है, और बहुत एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस होती है। तो ये भी उसी तरह की इंश्योरेंस है कि अगर आपकी जॉब जाती है, नहीं जाती है, इन एनी केस आपको पैसे देने हैं, इसका प्रीमियम पे करना है। अब प्रीमियम कितना है? प्रीमियम आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे यार वाक़ई इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। ऑल्दो कि मैं कहता हूँ कि जो थोड़े से जो लोअर स्ट्राटा है उसके अंदर अगर उसकी बात करें, जिनकी बहुत कम बेसिक सैलरी होगी, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली अगर आपकी बेसिक सैलरी 16,000 दिरहम से कम है, यानी कि 16,000 दिरहम शायद उसकी होगी जो 32-33,000 दिरहम्स की जिसकी नेट सैलरी होगी, शायद उसकी बेसिक सैलरी 16,000 दिरहम्स होगी। अगर 16,000 दिरहम से आपकी लेट्स से सैलरी कम है, तो आपको 60 दिरहम्स एनुअली पे करने हैं। आप सोच लें, 60 दिरहम्स एनुअली पे करने हैं, अगर आपकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है, और 16,000 दिरहम से ऊपर है तो आपको एनुअली 120 दिरहम्स पे करने हैं। तो व्हिच इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, मतलब अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। हाँ, अगर फर्ज़ करें आपने 15,000 दिरहम जिसकी बेसिक है, और इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्ली ये रिफाइन होगा आगे जाके, लेकिन अगर किसी की 15,000 दिरहम बेसिक सैलरी है और किसी की लेट्स से 1,000 दिरहम बेसिक सैलरी है, तो वो दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो दोनों सेम पे कर रहे हैं। तो प्रोबेबली गवर्नमेंट इसको आगे जाके देखेगी, लेकिन अभी के लिए इसी तरह से कि आपकी चाहे 16,000 दिरहम से कितनी भी कम हो, आपको 60 दिरहम्स पे करने हैं एनुअली। अब ये किस तरह से पे करना है, प्रॉबली ये मंथली होगा, ये एनुअली होगा, या बाय एनुअली होगा, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इसकी बाय द वे मैं इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं लिंक पे भी लगा रहा हूँ, जो कुछ न्यूज़ में आया है, जो u.ae के ऊपर जो उन्होंने कुछ अपडेट्स किए हैं, वो मैं लिंक पे लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर फर्दर और डेफिनेटली चीज़ें आएँगी जो कि हमें अभी शायद नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको अगेन मैं कह रहा हूँ ना, लिंक मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें जाके आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। यूएई में रहते हुए मैं डिफरेंट और जो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, सेविंग्स के, जो सेविंग आप कर सकते हैं, किस तरह आप सेविंग कर सकते हैं, कौन-कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उस तरह की बात इस चैनल के ऊपर करता हूँ। मैंने मल्टीपल वीडियोज़ इससे पहले भी बनाई हुई हैं। 340 वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उस चैनल की रिपॉजिटरी जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको कोई और चीज़ भी पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ। मैं पर्सनल वन ऑन वन सेशंस भी रखता हूँ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो बताना मैं भूल गया, वो ये कि इसके पैसे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये आपको आपका एम्प्लॉयी जो आप खुद हैं एज़ एम्प्लॉयी वो पे करेंगे। आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया हुआ है वो पे नहीं करेगा। तो ये आपके ऊपर एक तरह से बर्डन है कि आप आपको उसमें पे करना है।
इसमें बिजनेसेस को बचाया है गवर्नमेंट ने, और जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर ये ओनस रखी है कि उसका प्रीमियम भी वो पे करेंगे, और अगर फाइन लगता है तो फाइन भी आपको पे करना होगा। एज आई सेड बिफोर, यूएई के अंदर रहते हुए बहुत सारे मल्टीपल मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। इसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गेटस्टेक का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 250 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस मिलेगा। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक भी लगा दिया जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल से इस प्लेटफॉर्म को बताया था। इसके अलावा अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक लगाया है सर्वा का, इसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 50 दिरहम्स का, आपको $50 का आपको रेफरल बोनस मिलेगा। लिंक यहाँ पर एंड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।